जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अंकित मैथ जीके जीएस पर। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बिहार पुलिस एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं आज एजुकेशन सेंटर, जिसका जो पटना में है, जिसका डायरेक्टर SK झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं अपने अभी प्लेटफॉर्म पर न्यू सिलेबस पर आधारित 9th और 10th पर आधारित प्रश्न जो देखने वाले हैं वही प्रश्न लेकर आ गए हैं। आज देखेंगे हम वन लाइनर का साइंस क्लास 10 का प्रश्न देखेंगे जो SK झा सर के द्वारा प्रश्न किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए एग्ज़ाम का बेहतरीन बनाने काफ़ी रामबान प्रश्न है। दोस्तों, न्यू सिलेबस में हूबहू आपका 10th लेवल के सारे प्रश्न रहने वाले हैं साइंस का। इससे पहले हम 9th क्लास का साइंस करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो वीडियो लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार जुटे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हाँ, इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, जिसका लिंक भी दिया गया है। तो चलिए बिना देरी से अपने प्रश्न और बढ़ते हैं। दोस्तों, ये यहाँ से आपके प्रश्न को 100% के साथ मैं बोलता हूँ, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि सारे आधारित प्रश्न है 10th लेवल पर। चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न, पहला अध्याय देखेंगे चैप्टर 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करे उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, 750 प्रश्न देखेंगे साइंस लेवल का 10th बुक से। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करे तो उसे क्या कहते हैं, तो ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ज्वलन ताप कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न वो बढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी क्रिया का उदाहरण है अम्ल को जल द्वारा तनु करना। अम्ल को जल द्वारा क्या करना, तनु करना, ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया कौन है दोस्तों, तो वो है पेट्रोलियम। कौन है दोस्तों, पेट्रोल। पेट्रोल जो है वो पेट्रोल का जलना वो रासायनिक अभिक्रिया है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में तो प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। रेड कोर्स अभिक्रिया में तो अपकारक ऑक्सीकरण दोनों होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों, जल का विद्युत अपघटन होने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है, कितना होता है, 2.1 अनुपात होता है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का जो मोल अनुपात होता है विद्युत अपघटन होने पर, तो उसका अनुपात 2.1 होता है, 2:1। अगली, फोटोग्राफी प्लेट बनाने में किस पदार्थ का इस्तेमाल होता है, फोटोग्राफी प्लेट, तो चांदी का और ब्रोमीन का उपयोग होते हैं फोटोग्राफी प्लेट बनाने में। अगली प्रश्न, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। द्रवीभूत पेट्रोलियम तो वो दहन अभिक्रिया है। कौन है दोस्तों, दहन अभिक्रिया। कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है ये जो। अगली प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या अपवर्तित रहता है, तो द्रव्यमान जो है अपवर्तित रहता है रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात। अगली, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। अगली प्रश्न, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, प्रश्न का क्वालिटी ही देखकर आपको पता चल गया होगा कि हाँ, ये सारे प्रश्न 10th लेवल का है। जो लोग नहीं देखे हुए थे उसको तो समझ में नहीं आएगा कितना कौन सा चैप्टर का है। तो दोस्तों, ये 10th ही क्लास का आपका प्रश्न है। अपकारक है, तो अपकारक है तो H2SO4, ये जो है दोस्तों H2SO4 ये अपकारक कहलाते हैं। भोजन का पाचन एक अभिक्रिया है, किसका है, ऑक्सीकरण का। भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण का। किस पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें, किस पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, तो तभी कोई पदार्थ का उपचयन हो सकता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो तो। अगली प्रश्न, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन पूछे तो कौन सा अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बर्फ के गलन पर जल का बनना ये कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना ये कौन सा परिवर्तन है, आप लोग जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, 4NH3 + 15 2, उसके बाद 4NO
ग्राम प्लस 6H2O ग्राम उदाहरण है किसका? उपचयन, अपचयन, अभिक्रिया का, ये सब उदाहरण है सारे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2, अब BaSO4 प्लस 2NaCl अभिक्रिया है, तो कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है Na2SO4। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अब प्रश्न नंबर हम 20 चलते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 20 है, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए गैस प्रयुक्त की जाती है, हीलियम अथवा नाइट्रोजन को। तेल को अगर लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए अगर रखेंगे तो उसमें ज़रूरत है हीलियम अथवा नाइट्रोजन को होना। अगली प्रश्न, अब हम चलते हैं अध्याय 2 का, चलते हैं 10th क्लास का। तो इसमें सारे मिक्सचर देखेंगे, साइंस का देखेंगे, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री, सारे प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। अब अध्याय 2 चल देते हैं, अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल है तो अम्ल को क्या कहते हैं? H2SO4। ये H2SO4 है दोस्तों, ये अम्ल कहलाते हैं। KOH है तो क्या है? वो भस्म है। Ca2 है, ये कौन सा है? भस्म है। MgCl2 है, ये कौन है? लवण है दोस्तों। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। जल में घुल जाने वाले भस्म को कहते हैं क्षार कहते हैं। जो जल में घुल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि कौन सा लवण रवा जल के साथ नहीं रहता है? तो बेकिंग सोडा जो है वो रवल जवाल के साथ नहीं रहता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 4pH मान वाला विलय होगा अम्लीय। 4pH मान वाला विलय कौन होगा? अम्लीय। नीले लिटमस को लाल कर देने वाले विलय का pH मान हो सकता है कितना? 6 हो सकता है। लाइम जूस है तो लाइम जूस है प्राकृतिक अम्लीय लाइम जूस है। सिरका में पाए जाने वाला अम्ल होता है एसिटिक अम्ल होता है, जो सिरका में पाए जाते हैं। मानव पेट में पाए जाने वाला अम्ल होता है HCl, जो ये मानव पेट में पाए जाते हैं। pH की सही परिभाषा होती है लॉन्ग H+। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। उदासीन विलय का H+ का मान होता है कितना? 10⁻⁻7 मीटर। अगली, बैटरी में उपयोग होने वाले अम्ल है वो साद्र अम्ल जो H2SO4 होते हैं। अगली प्रश्न, किसी विलयन का pH मान बढ़ने से I की सांद्रता होती है वो क्या हो जाता है? घट जाती है। अगली प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, जिसके कारण खट्टापन लगते हैं। HCl है, कौन सा अम्ल है? प्रबल अम्ल है HCl। अगली, सल्फेक्टरी सूचक नहीं है तो फिथलोथेलिन का जो है ये ओल्फैक्टरी सूचक नहीं है फिनोलोथिलीन का। अगली प्रश्न, जल का स्थायी खरापन दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो Na2CO3 का उपयोग होता है जल का स्थायी खरापन को दूर करने के लिए। चलिए अब पेज नंबर 40 चल जाते हैं। 41, कोई विलय अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो इस विलय में क्या होगा? HCl हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? HCl हो जाएंगे। लिटमस विलय समान स्थिति में किस रंग का होता है? बैंगनी होता है। अगली प्रश्न, कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व सभी रूप में उपस्थित होता है? हाइड्रोजन। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? मेथेनोइक अम्ल के स्राव से होता है। अगली प्रश्न, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है? तो सिरका का उपयोग करने से, अगर मधुमक्खी डंक मार जाए, सिरका का अगर उपयोग कर लेंगे पदार्थ का, तो उसमें दर्द कम हो जाते हैं। अगली प्रश्न, किस गैस के कारण पाव, रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगली प्रश्न, किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निनाशक के रूप में किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का। अगली प्रश्न, जिप्सम को कितने केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाते हैं? 373 के। अगली प्रश्न, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलय को नीला कर देता है, किसके विलय को अधिक में मिलाने पर यह परिवर्तित उपयुक्त मित हो जाते हैं? तो इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगली प्रश्न,
कौन लवणीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है? जल, एसिटेटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगली है, एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलय के लिए pH जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, pH जितनी कम होगी क्षार उतना ही क्या होगा? दुर्बल होगा। अगली प्रश्न। अब हम चलते हैं अध्याय तीसरा चल जाते हैं, जो देखेंगे धातु एवं अधातु देखने को मिलेंगे। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? सोडियम। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा दोस्तों? सोडियम है। अगले प्रश्न को ओर बढ़ते हैं। तो अस्यक में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं, गेंग कहलाते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु है कॉपर। विद्युत का अच्छा चालक कौन है? कॉपर है। कौन सा धातु ठंडे एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है? Fe, लोहा। अगली प्रश्न, किस प्रक्रिया से धातु और मजबूत बनता है? किस प्रक्रिया से धातु जो है मजबूत बनता है? वो मिश्र धातु में परिवर्तन के चलते। किसमें धातुई गुण नहीं पाया जाता है? कौन धातुए गुण नहीं पाया जाता है? आर्गन में नहीं पाया जाता है धातुए गुण। कौन सा तत्व त्रिबंध बनाते हैं? कौन सा तत्व? तो Al बनाता है एल्यूमिनियम। अगली, सबसे कठोर पदार्थ कौन है दोस्तों? तो हीरा होता है सबसे कठोर पदार्थ। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। किस धातु के निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे Fe हो जाएंगे। सल्फाइड अस्यक का सांद्र किस विधि द्वारा होता है? तो फैन उत्प्लावन विधि द्वारा। अगली, कौन सा धातु ऑक्साइड द्विधर्मी होता है? तो एल्यूमिनियम होता है द्विधर्मी ऑक्साइड। पीतल मिश्र धातु है Cu प्लस Zn, Cu प्लस Z, कॉपर प्लस जिंक। अगली प्रश्न, एल्यूमिनियम का अस्यक है, एल्यूमिनियम का अस्यक बक्साइट होता है। लोहा का अस्यक कौन है? हेमेटाइट होता है। एल्यूमिनियम का अस्यक बक्साइट, लोहा का हेमेटाइट होता है। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर बनाते हैं, कौन सी? धनायन बनाते हैं। स्टेनलेस इस्पात में कौन सा धातु मिश्रित नहीं होता है? Cu। आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं? जल में होते हैं। अति शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का अति शुद्ध सोना होता है। अगर सोने का आभूषणों को बनाने में प्रयुक्त सोना कितना कैरेट का लगता है? तो 22 कैरेट लगता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जो कि लोहे में जंग नहीं लगे। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को काटा जा सकता है। वह धातु कौन सी है जिसे पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो सोना धातु है जो पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। पारा के अतिरिक्त अन्य कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? गैलियम होते हैं पारा के अतिरिक्त। वह ऑक्साइड धातु जो अम्लीय है और प्राकृतिक में बेसिक है, कौन सी है? उभयधर्मी ऑक्साइड। अगली प्रश्न, हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है, जो हवाई जहाज में बनाई जाती है। आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होंगे? तो Fe3O4। वायु में लंबे समय तक एक उद्रसान से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, यह किसके बनने के कारण? Ag2S के कारण। अगली प्रश्न है, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किन के साथ मिश्रित किया जा सकता है? Na तथा Cr के चलते। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह कैथोड पर निक्षेपित होते हैं। चलिए अब चल देते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक पर चलेंगे अध्याय अगला चल देते हैं। एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एकल बंध वाले वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्कीन का समान सूत्र है CnH2n। ये एल्कीन का समान सूत्र है। और एल्काइन का समान सूत्र क्या है? CnH2n-2। प्रोपेनोन में क्रियाशील मूलक है C-CO। अगली प्रश्न, एल्कोहल ग्रुप में कौन सा अनुलग्न जोड़ा जाता है? OH। कार्बोजेनिलिक ग्रुप किसके साथ अभिक्रिया कर एस्टेरिफिकेशन अभिक्रिया देता है? एल्कोहल के साथ। अगली है,
किस द्रव में आयोडीन को घोलने पर टिच ऑफ आयोडीन बनता है? तो एथिल एल्कोहल घोलने पर। अगली प्रश्न, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? किस प्रकृति का होता है? संतृप्त प्रकृति का। एसिटिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है -COOH। C5H12 अणुसूत्र के लिए कुल श्रृंखला समन्वयों की संख्या है 3। कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके देता है कौन सी का? एथाइन का। अगली है, वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले धातु है एसिटिलीन। कौन सी है? एसिटिलीन है जो वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाने वाली धातु है। बायोगैस का मुख्य अवयव है मेथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव मेथेन। बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है? C6H6। सिरका में एसिटिक अम्ल कितना प्रतिशत विलयन होता है? 6 से 8% सिरका में एसिटिक अम्ल का प्रतिशत होता है। अगली प्रश्न है, एल्काइन ग्रुप किससे बनता है? एल्केन से बनता है। कार्बन के किस अपर रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? ग्रेफाइट। एथिलीन जिसे हम एथिन में उपस्थित कुल बांधों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपके जो 10th क्लास के जो 4 अध्याय टोटल प्रश्न जो है 1 से लेकर 4 तक 100 प्रश्न बने हैं। अब इससे हम अगली पार्ट में लेकर आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तब तक के लिए, वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार जुटे प्लीज़ देर से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेट मिलता है कि मेरा वीडियो पसंद हुआ आप लोगों को। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ इसी के जस्ट वीडियो के साथ। ये छोटा ही 5 बनाया 15 ताकि आपको रिवाइजिंग दोबारा वीडियो देखने में अच्छा मदद मिले, रिवाइजिंग करने में। चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका अपना ख्याल रखिए, मेहनत जोर से कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।